बेहद कड़वे समाचारों आपके सामने प्रस्तुत हैं। सभी समाचार हेडलाइंस में होंगे। ट्रंप का सारा चरित्र उजागर हुआ। ट्रंप का दोहरा और दोगला चरित्र किसी से छिपा नहीं है। आज सब उजागर हो गया। अब ट्रंप है ना, बड़े संकट में फंसने वाले। आज मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ट्रंप को राष्ट्र के नाम संबोधन करना तक याद नहीं रहा, और अपने जो पुराने वादे किए थे कल तक, आज जो सुबह तक बोल रहे थे, जो उससे पलट गए। मामला तो बड़ा विचित्र हुआ। ट्रंप ने कितना झूठ बोला, हमने खाड़ी युद्ध जीत लिया, ईरान को तबाह कर दिया, वहाँ की सेना को कमजोर कर दी, नेवी को कमजोर कर दी, उसके मिसाइल अड्डे जो है ना वो सब समाप्त कर दिए। अरे इतना सफेद झूठ बोलने में शर्म आना चाहिए थी, आया नहीं। और अब उन्होंने कह दिया कि अब हम है ना ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, ये भी उन्होंने घोषणा की। और उनकी इस घोषणा से समूचे विश्व में कोहराम मचा और अमेरिका की जो बची खुची साख थी वो भी समाप्त हो गई। चलो अब क्या किया जाए, जो होना है वो तो है। और जब ट्रंप ने अपने वादा खिलाफी की, अपने बयान से पलटे, तो ईरान ने भी ट्रंप को सीख सिखा दी। और उसने कहा कि हम दोहरी और दोगली बात नहीं करते, हम जो करते हैं, जो भी बात करते हैं ना, चैलेंज दे के पूरे काम करते हैं। और वह उसने दिखा दिया। इजराइल पर क्रूर हमले हुए, वहाँ तहस नहस हो गया। ईरान ने धुआं कर दिया इजराइल को। मामला और भी बड़ा गंभीर हो गया। ईरान ने कल घोषणा की थी कि हम अमेरिका की 18 कंपनियों पर हमला करेंगे, बचना चाहे तो जितना बच लो। परंतु हुआ यही, ईरान ने अमेज़न पर हमला कर दिया, कोहराम मच गया। मामला बड़ा विचित्र हो गया कि अरे ये क्या हो गया। और अब अगला निशाना है ना, ओवेक्स है, गूगल के, मेटा के, अन्य 18 कंपनियों पर ईरान की मिसाइलें गिरेगी, ड्रोन हमले होंगे। ये भी पूरा मामला उजागर हो गया। अब तो ये विश्व युद्ध है ना और बढ़ेगा, और ये विश्व युद्ध लंबा चलेगा। विश्व के अनेक राष्ट्र परेशान हो जाएंगे, अनेक राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, तेल के भाव आसमान छुएंगे। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर ट्रंप की इस घोषणा से निसंदेह कौन प्रसन्न हुआ होगा। अब तो इजराइल ने भी कहा कि नहीं, ट्रंप ने है ना अच्छा दाव खेल दिया। अब वो इजराइल भी ईरान पर हमले करने की योजना बना रहा है। अब इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हर तरफ से हमला करेंगे। इसके लिए शायद समय सीमा 10 से 15 दिन तय की गई है। 10-15 दिन में अमेरिका नई नीतियों के साथ ईरान पर हमला करेंगे। मगर ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है, उसने अपनी पहले से ही तैयारी कर रखी है और इनके हमलों का इतना करारा जवाब देगी कि ट्रंप है ना भूल जाएंगे कि जिसकी जो हादसे होंगे उसकी परिकल्पना सपने में भी नहीं है ट्रंप को। जैसा कि हम बार बार कहते आए, अब ईरान चुप नहीं बैठेगा। 9/11 जैसे हमले अमेरिका के अनेक शहरों पर होंगे और उससे कितनी तबाही मचेगी ये अमेरिका भी जान ले। अब तो ट्रंप का विरोध अमेरिकन भी कर रहे, कह रहे ये ट्रंप तो बेकार आदमी निकला, किसी काम का आदमी नहीं है, इसको तो पद से तुरंत हट जाना चाहिए। अब जनता हटा भी देगी। मामला और ज़्यादा घातक हो गया। अब इंटरनेट पर भी संकट आने वाला है, बहुत तगड़ा संकट आएगा। होमवर्क पर ईरान का एकाधिकार रहेगा, कुछ भी नहीं होने वाला। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर जो 5 सूत्री प्रस्ताव दिया वो भी खारिज कर दिया गया है, कोई मान्य नहीं है। ईरान ने तो स्पष्ट कह दिया कि हम जब चाहेंगे, जब युद्ध बंद होगा, खत्म होगा, परंतु ऐसा वो भी नहीं लगता। और ट्रंप ने जो एक बात कही ना, उसका बड़ा एक सार निकला।
आज हमने सुबह आपको बताया था, हमने एपिसोड में कहा था कि ईरान में अब बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। ईरान की व्यवस्था में और सेना में है ना, मासद के एजेंटों का भी प्रभाव है, वे भी घुसे हुए हैं, उनके हिसाब से सारा सब कुछ चल रहा है। अब मामला और बड़ा घातक हो गया। ईरान में गद्दारों की भी कमी नहीं है। कितने गद्दार हैं जरा ये भी देखिए, और पूछ नहीं सकते। मगर इजराइल भी कम नहीं है। इजराइल ने भी अपने खुफिया तंत्र है ना फैला रखे हैं। इजराइल में सब कुछ फैला रखे हैं। अरे मामला बड़ा विचित्र है। अब तो भयंकर विश्व युद्ध हो गया। 15 दिन तक और इंतजार करना पड़ेगा हमें। यह समाचार आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या किया जाए, मैं भी क्या करूं।